अगर गुरु ही गुनहगार बन जाए तो फिर शिक्षा का क्या होगा। 20 साल की लड़की के साथ जो उड़ीसा में हुआ वह बहुत ही शर्मसार है। वह एक हादसा नहीं, वो गुरु और शिष्य के रिश्ते पर सवाल खड़ा करता है। वैसे हम इस वीडियो के जरिए अपने देश के सभी शिक्षकों को नहीं घेर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए जो कुछ उड़ीसा में सौम्यश्री के साथ अध्यापक ने किया वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज वह लड़की लाश बनी है, क्योंकि अटेंडेंस के बदले, नंबर्स के बदले अपनी इज्जत देने से मना कर दिया। उसने सम्मान में तो सर झुकाया, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचा। शायद अगर वह लड़की हाँ करती तो जिंदा होती, और जिंदा भी तो एक जिंदा लाश बनकर। 2022 के एनसीआर के आंकड़े कहते हैं भारत में 31,513 रेप केस दर्ज हुए, यानी हर दिन 86 केस और हर घंटे 3 से ज्यादा रेप केस होते हैं। याद रखिए, यह मामले सिर्फ दर्ज हुए हैं, असल तादाद कई अधिक होगी। लेकिन असल सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है, अगर किसी हीरो हीरोइन, नेता मंत्री को कुछ हो जाता है तो वह खबर मीडिया में अक्सर खूब चलती है, लेकिन सौम्यश्री की यह खबर। लेकिन एक 20 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने गई थी, अपने सपनों को पूरा करने गई थी, जब उसकी इज्जत उसी के टीचर ने लूटनी चाही तब उसने हिम्मत दिखाई। उसने स्कूल को बताया, कॉलेज को बताया, लेकिन कहीं किसी ने कुछ नहीं सुना। जब और उसी के टीचर ने अटेंडेंस में गड़बड़ी करी, एग्जाम में फेल किया, मतलब हर एक संभव प्रयास से उसने सौम्यश्री को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। लेकिन सौम्यश्री ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और उसने हिम्मत दिखाते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को लिखित में 30 जून को शिकायत दी। कॉलेज के दोस्तों से सबको बताया, लेकिन सब ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने हिम्मत अभी भी नहीं हारी, सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकारी अधिकारियों को टैग किया, शायद कोई उसकी पुकार सुन ले और कहीं उसको न्याय का सहारा मिल जाए। लेकिन नहीं, उसे न्याय 20 जुलाई 2025 को उसने प्रिंसिपल के कार्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 90% शरीर जल गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर इलाज चला। सौम्या वेंटिलेटर पर थी, जिंदगी मौत से लड़ रही थी। सौम्या को बचाने वाला भी 70% जल गया, लेकिन वह भी नहीं बचा। 14 जुलाई 2025 रात 11:30 बजे सौम्यश्री की मौत हो गई, और जब वह इस दुनिया से चली गई तो सबको सुनाई पड़ रहा है, चाहे वह सरकार हो या प्रशासन। और अगर उसे लड़की के जिंदा रहते किसी ने भी थोड़ी संवेदनाएं दिखाई होती तो शायद वह आज जिंदा होती। आइए हम सब उड़ीसा सरकार से उम्मीद करते हैं इस गुनाह में जो भी शामिल है उसके खिलाफ उड़ीसा सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे।